चले बेटा स्टार्ट करें यार। क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा था, उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट वे डिस्कस हो रहा था। चलें बातें खत्म करें यार प्लीज। ओपन द रजिस्टर रिवाइज। आप बताएं कहाँ पहुंचे। देख लें लास्ट एक वर्किंग हो रही थी, वो मैं वहीं से दोबारा शुरू करता हूँ। आप लोग एक नजर देख लें कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये काइंडली जरा आदत डेवलप करें, घर जाके प्लीज जो क्लास में काम हो रहा है उसको रिवाइज किया करें यार। किसने पढ़ा है जाके दोबारा? एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज याद हो गई? कैश वाली एंट्री सुनाए। एसेट की कॉस्ट वाली एंट्री सुनाए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल ही की बात कर रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है, कॉस्ट पे एसेट है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट। तीसरी कौन सी एंट्री होती है? आगे शुरू करें फिर। वर्किंग नंबर 3 के नीचे एक पैराग्राफ लिखा था हमने, वहीं से कहीं दोबारा शुरू करें। पढ़ें जरा दोबारा वो पैराग्राफ। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज मेरी ठीक है? आवाज मेरी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप तक ठीक आ रही है? आपका कोई क्वेश्चन कल से रिलेटेड? ये बड़ा जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा जरा यार। आप आ जाए वो जरा, आप कर दो। ये बड़ा बात ये हो रही थी, प्लीज लेट्स स्टार्ट। अगर तो क्वेश्चन में एसेट वाइज 100% ब्रेकअप मिल जाए, क्या क्वेश्चन नंबर 1 में एसेट वाइज सारा ब्रेकअप मिल गया था? सर आवाज यहां से आ रही है सर, यकीन माने। ना करें यार प्लीज, इधर उधर गुम हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन में एसेट वाइज ब्रेकअप मिल गया था, देयरफॉर हमने डेप्रिसिएशन एसेट वाइज वर्कआउट कर ली थी। मैं डिस्कस ये कर रहा था कि अगर ये ब्रेकअप ना भी मिले तो इवन देन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है फिर, अगर ऐसे वर्किंग करनी हो आप क्या ढूंढेंगे? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। रिड्यूसिंग बैलेंस अगर मेथड है तो मेरी तरफ गौर से देखें। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीबी। अपना जरा मशीनरी का लेजर देखें। एक एक बात ध्यान से सुना करें, रिटेन रखें, गेम बहुत एडवांस होनी है। क्या आप सब लोगों को पता है मशीनरी के लेजर में जो ब्रॉड डाउन है, ये पिछले सालों से मशीनें आ रही हैं, देयरफॉर इनका ये फर्स्ट ईयर नहीं है। सेकंड होगा, थर्ड होगा, फर्स्ट नहीं है। ब्रॉड डाउन अगर कोई एसेट्स आ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, तो करंट अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट ईयर नहीं होगा। देयरफॉर इन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस अगर मेथड है डब्ल्यूडीबी की बेस पे कैलकुलेट होगी। यहां तक सारे मेरे वर्ड्स क्लियर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। और अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीबी बनाई जा सकती है? ब्रैकेट देखें, ओपनिंग कॉस्ट उठाई हमने और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। अगर ये मशीनरी का लेजर डब्ल्यूडीबी पे बना होता तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग ना होता और ब्रॉड डाउन एज इट इज हमें वहीं से मिल जाता। लेकिन किन क्वेश्चंस में ये ओपनिंग डब्ल्यूडीबी बनाना पड़ेगी, इसमें सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैलकुलेट द ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। देन सेकंड बेटा, फिर मैंने एक लाइन लिखी, पढ़े जरा बोर्ड से देख के। लेस कर देंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द करंट पीरियड। अगर कोई एसेट डिस्पोज हुआ लेस देन 1 ईयर यूज होके, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एसेट लेस देन 1 ईयर यूज होके डिस्पोज हुआ है तो उसको इसलिए माइनस कर देंगे ताकि इनिशियली वो एसेट्स आ जाएं
जो पूरा साल यूज हुए हैं, ताकि उन पे 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन टोटल कैलकुलेट हो सके। बाद में फिर डेफिनेटली इस एसेट को भी कंसिडर करेंगे जो डिस्पोज हुआ है, और उस पे अकॉर्डिंगली जितने मंथ्स वो एसेट यूज हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे। मीन्स टू से, जरा अपना सवाल देखें। मशीन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्पोज हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ 9 मंथ्स यूज होने के बाद डिस्पोज हो गई है, तो ये भी सबको पता है। इन अदर वर्ड्स ये फुल ईयर यूज नहीं हुई है। तो इसको माइनस करके मेरे पास वो एसेट्स आ जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए हैं, और उन पे हम 100% पूरे साल की डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लिया करेंगे। सबको यहाँ तक बात समझ आ गई मेरी? अब ये फिगर मिलेगी कहाँ से? वर्किंग नंबर 2 में जरा जाए। वर्किंग नंबर 2 प्लीज। किस चीज की ये वर्किंग हुई है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। लेकिन बेटा इस वर्किंग को गौर से देखें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्योंकि था, इसलिए हर साल के एंड पे हम WDBs कैलकुलेट कर रहे थे। पता है किसी को? अब क्वेश्चन देख के बताएं, हम इस वक्त कौन से साल में हैं? 2015 में है। 2015 के एंगल से ओपनिंग WDB का मतलब हम 1 जनवरी 2015 की बात कर रहे हैं। तो ये वर्किंग नंबर 2 जरा ढूंढ के मुझे बता सकते हैं कि 2015 के स्टार्ट पे, डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है 2015 के स्टार्ट पे मींस 2014 के एंड पे ये मशीन किस WDB पे मौजूद थी? एक फिगर आपको बिल्कुल एंड में नजर आएगी 12240, 12,240। ये क्या है? ये भी WDB है, लेकिन ये 9 मंथ्स फर्दर यूज होने के बाद डिस्पोजल डेट की WDB है। हमें कौन सी WDB रिक्वायर्ड है? ओपनिंग WDB, ताकि हम ओपनिंग WDB में से ओपनिंग WDB ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दें। तो ढूंढ लिया करेंगे किस फिगर की बात हो रही है। वो एक सर्कल लगाएं जरा, किस फिगर की बात हो रही है? 14,400। ये तो क्लोजिंग WDB है लास्ट ईयर की यार। 14 की अगर क्लोजिंग WDB है तो 15 के एंगल से ये ओपनिंग WDB बन जाया करेगी। ओके प्लीज? ओके सर। So what is the opening WDB? 53,500. And what is the opening WDB of disposal? Please बोल दें। 14,400। प्लीज पहले कैलकुलेटर यूज करें, सारी वर्किंग मुझे पूरी करवाएं। बाद में प्लीज लिखिएगा खुद से। 53,500 में से 14,400 माइनस करके फिगर बताएं। 39,100 क्या है? मुझसे सुन ले जरा प्लीज। इट इज ओपनिंग WDB ऑफ, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, बस ये सब कुछ बाद में लिखने की जरूरत नहीं है शायद, लेकिन इनिशियली पता होना चाहिए। ओपनिंग WDB ऑफ दोज एसेट्स, दोज मशीन्स, इस सवाल के एंगल से, which were used for full year। ठीक है, ये उन एसेट्स की अब WDB आ गई है जिन्हें हमने ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल यूज किया होगा। ओके सर, देयरफॉर प्लीज सर जस्ट अ मिनट सर, सर जस्ट अ मिनट, जरा गलत, अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ लेकिन कंप्लीट करवा दो जी। क्या 39,100 मल्टीप्लाइड बाय 20% करके उन एसेट्स की पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं जो इस साल यूज हुए हैं? सॉल्व कर दे आंसर प्लीज। कैलकुलेटर अलाउड है यार, प्लीज। सॉरी मैंने बताया नहीं पहले यार, प्लीज इधर ही होगा यार। व्हाट इज 7820? पूरा बोले जो भी पता आपको। ये हल्की सी आवाज आई थी, एकदम कहाँ गायब होगी है? पूरा बोलने की कोशिश करें। उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई जो पूरा साल यूज हुए हैं। क्या कोई ऐसे एसेट्स भी हैं जो पूरा साल नहीं यूज हुए? तो देन प्लस करें। प्लस कर देने का मतलब बोर्ड पे देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर है कहीं? वर्किंग नंबर 2 दोबारा देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर कहीं नजर आ रही है फिगर? ढूंढे बोले, तो बोले बोले पता चले मुझे क्या ढूंढ रहे। 2160। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, वर्किंग टू में अवेलेबल है। वैसे सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? 14,400 किसी को पता मैंने क्या ले लिया है? इसकी ओपनिंग WDB रेट क्या था?
और 9/12 कौन से महीने हैं? वही जनवरी से सितंबर तक। सॉल्व कर लें दोबारा प्लीज। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग एसेट्स निकालें जो पूरा साल यूज हुए हैं, फिर डिस्पोजल वाले एसेट्स की वर्किंग कर लें। लास्ट स्टेप सुने प्लीज, मशीनरी के लेजर में जाएं प्लीज, लास्ट स्टेप सुने। जब ये दो काम आप कर लिया करेंगे तो एसेट अकाउंट में अगर कोई एडिशन हुई होगी तो वो आपको डेबिट साइड पे नजर आ रही हुआ करेगी। क्या कोई एडिशन है? तो फाइनल स्टेप ये हो जाएगा कि आप डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन कैलकुलेट कर लेंगे। नया एसेट अगर कोई आया किस साइड से मिलेगा लेजर में? फिगर बोले क्या है, रेट क्या है, क्या उसका पहला साल है, देयरफॉर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कितने मंथ्स यूज हुआ है इज इक्वल टू 1250। और इंशाल्लाह अगर इन तीन फिगर्स को अब आप फाइनली ऐड करेंगे तो ये हमारी फिगर उसी फिगर से मैच हो जाएगी जो वर्किंग नंबर 3 में पहले थी। क्या आंसर आ रहा है? 11230। क्या मेरी इस बात का ये मतलब है कि हम हर सवाल में दो तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया करेंगे? हरगिज ऐसी बात नहीं हो रही। क्या बात हुई है को बताएगा फाइनली? हम लिख रहे हैं, हमें तंग ना करें प्लीज। हम क्या बात हुई है को फाइनली बताएगा? अगर तो बड़ा एसेट वाइज ब्रेकअप है तो दिस वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड जो मैंने आपके सामने की है। लेकिन अगर वो ब्रेकअप ना होता तो इवन ये देन ये वाला जो तरीका मैंने डिस्कस किया है ये इंशाल्लाह हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए करेगा। क्या आंसर सेम ही आता है? लिख लें सर। प्लीज बात समझ लिया करें, ये जो कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये आप ही के लिए लिख रहा हूँ। अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में खुद कर सकते हैं, वरना फिर देख के ही लिखना पड़ा करेगा। मेन चीज ये है कि पहले चीजें अंडरस्टैंड की जाएं। लिखना प्लीज कोई इशू नहीं है, ठीक है? प्लीज वर्किंग किया करें, कैलकुलेटर यूज किया करें। जो फिगर्स मैं ढूंढ रहा हूँ आप भी ढूंढा करें कहाँ से फिगर्स आ रही हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया? आप थोड़ा सा आगे आ जाए यार, आप लोग जो पीछे बैठे हैं। चलें जो बैठे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इधर जगह खाली है, इधर खाली है सर। जी वेटिंग फ्रॉम साइड, जब कंप्लीट कर लेंगे तो बताइए। बस आज से अब सीरियस पढ़ाई की तरफ हम जा रहे हैं। रिजल्ट की टेंशन से भी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अब बाहर आ गए हैं, तो एक नया मिशन ऑन हो गया है। नेक्स्ट सितंबर में एग्जाम्स की प्रिपरेशन है। पढ़ लें इस सेशन में? सर गलत सवाल तो नहीं था सर? ये सेशन पढ़ के गुजार लें सर। आगे हैं सर, बीच में हल्का सा कि इंशाल्लाह आया तो ठीक है, मुसलमान इंशाल्लाह कहता है, लेकिन एक पाकिस्तानी इंशाल्लाह भी होता है। पाकिस्तानियों का इंशाल्लाह क्या है और मुसलमान वाला इंशाल्लाह क्या है, इसमें बड़ा फर्क है। पाकिस्तानी इंशाल्लाह क्या है? जब कुछ ना करना हो तो इंशाल्लाह। मसलन सर दुआ किया करें इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू करनी है। इंशाल्लाह कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? नहीं मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अभी मैंने शुरू की। इंशाल्लाह नमाजें शुरू करनी है यार। कभी आपने बोला इंशाल्लाह आज दोस्त के साथ फिल्म देखने जानी है? आज दोपहर का खाना इंशाल्लाह खाना है? कभी नहीं बोला। खा के छोड़ना है, दोस्त के साथ जाना ही जाना है, वो नहीं आएगा खुद पहुंच जाना है। तो ये अनफॉर्चुनेटली इंशाल्लाह कहाँ यूज हो रहा है? जहाँ कोई इरादा कोई नियत ना हो। आपको नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुसलमान का इंशाल्लाह क्या होता है?
आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बाकी इंशाल्लाह जो रब चाहेगा वही होगा। क्या के बाद क्या, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और बाकी अल्लाह के हवाले है, क्या होगा वही जो रब चाहेगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं करना सर, दुआ किया करें, पढ़ा नहीं जा रहा, मतलब इंशाल्लाह स्टडी करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुसलमानों वाला इंशाल्लाह आइंदा से कहना, पढ़ ले सर इंशाल्लाह। यार इरादा तो किया जा सकता है यार अपने आप पे यकीन नहीं आप लोगों को। जी नोटेड है सर, नोट्स ढूंढे जी आपके पास, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाला पेज है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले ढूंढे, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आता। चलिए जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में चीजें डिस्कस हुई हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन लेवल इंक्रीज होता रहेगा, आप लोगों ने भी अब पार्टिसिपेट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 रेडी है सारे? क्वेश्चन नंबर 3 रिक्वायरमेंट जरा ढूंढे। हर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देख के इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि पता हो कि करना अल्टीमेटली क्या है, और मसला रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कौन कौन सा लेजर? मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। क्या मशीनरी अकाउंट WDV पे बनना है? लिखा तो हुआ नहीं यार। क्या अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर बनना है तो अंडरस्टूड बात है कि कॉस्ट पे लेजर है, बताने की जरूरत है उसे सर, कौन सा लेजर अलहदा बनाना है। तो लेजर्स आर रिक्वायर्ड वाला सिनेरियो जी, वंस अगेन फर्स्ट लाइन में आ जाए। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फैजान अहमद एंड कंपनी एज ऑन डेट, अंडरलाइन करें फर्स्ट लाइन में 31 दिसंबर 2015। रिक्वायरमेंट वाली लाइन में आए, हमने किस साल के लेजर्स बनाने हैं? 16। लास्ट ईयर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, हमारे लिए ओपनिंग बन जाएंगे। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी का बैलेंस भी दिया हुआ है। मशीनरी की कॉस्ट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। अंडरस्टूड बात है, सबको पता है ये हमारे लिए ओपनिंग बन जाएंगे। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इज एज फॉलोज। साथ साथ एक एक बात सुन के आगे बढ़ना है प्लीज। पॉइंट नंबर 1, अब 2016 का डाटा दिया हुआ है कुछ, उससे पॉइंट नंबर 1, 1 जुलाई 16 second hand machinery was purchased for rupees 9 lakh. An amount of rupees 1 lakh was spent on its overhauling before use. Overhauling का मतलब होता है एसेट को सॉर्ट ऑफ नया कर लेना। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी जा रही है, उसको जरा रिपेयर वगैरह करा के दोबारा नए एसेट की तरह कर लेने का नाम ओवरहॉलिंग है। एक वर्ड सिंपली यूज होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अभी सुना है वर्ड? रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अमाउंट जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है या एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस का नाम है, वो तो प्रॉफिट लॉस में जाता है। लेकिन जरा ये वाला सेंटेंस दोबारा पढ़ें जरा, 9 लाख क्या था और 1 लाख क्या है? नहीं पहले पढ़ ले जरा, 9 लाख तो मशीन की कॉस्ट थी, क्या ये 1 लाख उसको वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा है? तो ओवरहॉलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। ये कैपिटलाइज क्या होता है? इन अदर वर्ड्स ये मशीन हमें 9 लाख की नहीं, फाइनली 10 लाख की पड़ गई है। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस मशीन? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट फाइनली बाय रुपीज 10 लाख। तो ओवरहॉलिंग कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज, लिखना जरा साहब, कैपिटलाइज। कुछ समझ आए? ओवरहॉलिंग क्या चीज है? सॉर्ट ऑफ रिन्यू कर लेना, एक पुरानी चीज को नया सा बना लेना। ओवरहॉलिंग मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए वर्ड यूज होता है। एक सिंपल रिपेयर मेंटेनेंस है एसेट को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में बरकरार रखने का खर्चा, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, एक्सपेंसेस में जाता है। लेकिन ओवरहॉलिंग कॉस्ट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, व्हिच मींस कैपिटलाइज कर लेंगे।
कोई और एग्जांपल आइडिया है आपको जो एसेट्स की कॉस्ट में चीजें ऐड होती हैं? पता है सर, शायद मेरे से ही सुना होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी ली है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, एक्सपेंस आउट होती है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कैरिज कॉस्ट, कैरिज इनवर्ड अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट में कैपिटलाइज होती हैं चीजें। ठीक है प्लीज, एनी कंफ्यूजन? किस डेट पे ये मशीन आई है? 1 जुलाई 16। एक सेंटेंस उसने और भी लिखा हुआ है में, ओवरऑलिंग वाज नेसेसरी टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। चलो आगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट में तो एक मशीनरी में एडिशन हमें पता चली है 1 जुलाई 16 पे। जी सर। तो ओवरऑलिंग फिर भी इस ओवरऑलिंग वैसे मेजर रिपेयर मेंटेनेंस को कहते हैं, तो वो कैपिटलाइज ही होनी है। मैंने तो पढ़ने से पहले ही आपको बताया ये मशीन थी सेकंड हैंड, और इसको वो वहां पे लिखा हो ना बिफोर यूज, तो यूज करने से पहले हमने इसको नया बनाया है, ओवरहॉल करवाया। तो आगे तो फर्दर उसने एक्सप्लेन किया हुआ। अगर ये नेक्स्ट सेंटेंस शायद ना भी होता तो ये यूज से पहले खर्चा हो रहा है, देयरफॉर एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2। On 1st August 2016, machinery purchased on 1st June 13 for rupees 2,25,000 was destroyed by fire, and claim of 65,000 was received in check from JJ Insurance Company। इंडिविजुअली पढ़ा। कब खरीदा था? हमारे वाले साल की बात नहीं हो रही, पिछले सालों में खरीदा था। कितने का खरीदा था? डिस्ट्रक्शन इसकी कब हुई है? 1 अगस्त 16 को, हमारे वाले साल में। इंश्योरेंस क्लेम मिला है 65,000। क्या कुछ अर्सा इसे यूज भी किया था? किस डेट से किस डेट तक? 1 जुलाई 13 से लेके 1 अगस्त 2016। हमारे वाले साल में डिस्पोजल आएगी या एडिशन आएगी? हमारे वाले साल में एक डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी। 65,000 की क्या एंट्री करेंगे? कैश की जगह जरा बैंक कर लें, चेक वर्ड लिखा हुआ है, आइडिया है? तो बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कॉस्ट की क्या एंट्री करेंगे? हिम्मत 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 जो है ना, हिम्मत। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढनी पड़ेगी ताकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट की वर्किंग की जा सके। 1 जुलाई से 13 से लेके 1 अगस्त 16 तक जो ये मशीन यूज हुई है, इस टाइम पीरियड की फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। आई होप के कल जैसा पॉइंट ही है। नंबर 3 से, मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 14 for rupees 4,35,000 was sold on 30th November 16 at rupees 1,40,000 in cash। ये भी सिंपल एक डिस्पोजल है। परचेज डेट थी 1 जनवरी 14, कॉस्ट थी 4,35,000। ये सही है कॉस्ट। बेचा कब है? 30th नवंबर को। और कितने का बेचा है? तो एक ही साल में दूसरी डिस्पोजल आ गई। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। Number 4, Pizan and Company provides depreciation on machinery at 10% on WDV value means reducing balance method। लिखना जरा साहब, रेट आपने WDV means reducing balance method की तरह अप्लाई करना। और depreciation on addition, और deletion का मतलब सिंपली डिस्पोजल। एडिशन का मतलब नए एसेट्स जो हैं, डिलीशन मींस जो एसेट्स गए हैं डिस्पोजल कर लें। इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज। जितना अरसा यूज हुए हैं उसके हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये वही है टाइम बेसिस। अगर 5 मंथ्स को यूज हुआ है तो 5 मंथ्स की बेस पे ही, 6 मंथ्स टाइम बेसिस। टाइम बेसिस क्या चीज है जी? मंथ्स गिनने हैं, जिस तरह शायद कल गिने। हमेशा टाइम बेसिस पॉलिसी ही होती है, अनलेस एक और चीज भी है जो आप कल कह रहे थे, हमें पता नहीं है। एक फुल ईयर पॉलिसी भी है, वो फिर जब आएगी मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप कि हिस्टोरिकली जितनी भी आपने
पहले काउंटिंग पड़ी होगी, मंथ्स ही गिनते रहे, तो मंथ्स ही गिनते जो रहे वही टाइम बेसिस है। और उसी को थोड़ा उसने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो कहता है प्रपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज, मीन जितना अर्सा इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये शायद लास्ट लाइन ना भी लिखी हो तो हमेशा ऐसे ही होता है। ये आपको आइडिया डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होती है? व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, ये वर्ड सुने में, तो जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है वहां से ऑनवर्ड्स आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर लेते हैं। और कब तक चार्ज करते जाते हैं? जब तक डिस्पोजल ना हो जाए। और अगर डिस्पोजल हो गई है तो उसके बाद फिर हम अपनी बुक्स में एसेट डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा एसेट वो नहीं रहा है। रिक्वायरमेंट दोबारा देख लें जी, 3 लेजर्स हैं, एक ही साल की वर्किंग है, कल भी आपने यही लेजर्स बनाए थे, तो स्पेस का मेरा ख्याल अब आपको आइडिया हो गया है। थोड़ी सी जरा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ज्यादा है, तो शायद उतनी जगह काफी होगी, वैसे बच गई थी जगह कल। कल जो लेजर्स बनाए आपने, शुरू करें जी। कोई नया कॉन्सेप्ट आज नहीं आना, सारी पुरानी बातें आनी कल वाली। बिजनेस नेम अगर अवेलेबल हो तो सबसे पहले जरूर लिख लेना चाहिए। बताएं क्या है? फैजान अहमद एंड कंपनी। लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। अकाउंटिंग ईयर किस दिन शुरू हो रहा है? 31 दिसंबर पे अगर एंड हो रहा है तो 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 16 तक हमने सोचना। मशीनरी काउंट, accumulated depreciation account, and disposal account। जी करें जी स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं प्लीज, फुल इन्वॉल्व फिगर्स ढूंढें। ब्रॉड डाउन मशीनरी बताएं। 12500 000। ठीक है जी, प्लीज एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढना है। 2505। कल एग्जामिनर ने हमें ब्रॉड डाउन नहीं दिया था, हमने वर्किंग कर ली थी, लेकिन अगर फिगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप एज इट इज प्लेस कर देंगे। डिस्पोजल अकाउंट का ब्रॉड डाउन तो ना ढूंढना है, याद रहेगा प्लीज। पॉइंट नंबर 1 में आ जाए। अब मैंने अभी आपके सामने पढ़ दिया क्वेश्चन, इंडिविजुअली काइंडली दोबारा पढ़ें, सजेस्ट करें। क्या करूं जी? डेट बताएं। 1 जुलाई 16। क्या एंट्री करूं? मशीनरी डेबिट कितने से, ब्रैकेट में एक वर्किंग लिख लें, 9 लाख जमा 1 लाख। एनी फाइनली कंफ्यूजन इन दिस फिगर? एनी इशू प्लीज? पॉइंट 1 में कुछ और, चलें आगे। पॉइंट नंबर 2 पढ़े दोबारा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फुली इन्वॉल्व।
एनी इशू प्लीज? हमारे वाले साल में डिस्पोजल आ रही है या परचेज आ रही है? 1 अगस्त 16 पे एक डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है। रेडी है? शुरू करें डिस्पोजल। 65,000 की एंट्री बताएं। कैश की जगह बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पोस्टिंग करें जी डिस्पोजल अकाउंट में। अगर बैंक का लेजर बना रहे होते तो यकीनन डेबिट साइड पे फिगर आती। हम सिर्फ किन लेजर्स में इंटरेस्टेड हैं? एनी कंफ्यूजन? इसी पैराग्राफ में पीछे हैं। 2,25,000 की एंट्री एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल बताएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ें। सबने नहीं बताई एंट्री, दोबारा बताएं। एसेट अकाउंट के अंदर जरा डेट्स लिख लिया करें कम से कम, ताकि डेप्रिसिएशन में आसानी हो जाए। 1 अगस्त 2016 मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट में भी डेबिट साइड पे लिखें। एट कॉस्ट एंट्री हो रही है या डब्ल्यूडीवी हो रही है? बिकॉज सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है। कुछ और बताएं क्या करो? क्या पॉइंट नंबर 2 खत्म या इसमें कुछ रहता है? क्या रहता है? क्या रहता है? वर्ड सही करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट के रेफरेंस लिख लें, फिर वर्किंग करवानी है आपने। एंट्री बोल के रेफरेंसेस लिखा करें वरना वर्ड्स गलत हो जाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, वर्किंग नंबर 1 की तरफ आ जाए। वर्किंग नंबर 1 की हेडिंग बनवाएं। ट्राई किया करें प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एज ऑन, ट्राई 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 1 अगस्त 16, पूरी हेडिंग कंप्लीट करें, मैं भी लिख रहा हूँ। Accumulated depreciation of disposal as on 1 August 2016। ये वर्किंग कल भी बेटा हमने वर्किंग नंबर 2 में की थी, जरा एक नजर ढूंढे जरा। वर्किंग नंबर 2 में की थी तो जरा स्टार्ट करवाएंगे वर्किंग कैसे करूं वहां से देख के जरा। अब ये चीजें बार बार रिपीट होंगी तो काइंडली एक दफा देख लें जरा कहां से शुरू की जाती है वर्किंग। एसेट की कॉस्ट क्या थी? 2,25,000। किस डेट की बात हो रही है? 1 जुलाई 2013, ठीक है। 1 जुलाई, 1 जून, 1 जून सर, सॉरी। आज इकट्ठे हो। पॉइंट नंबर 4 देखें। मेथड क्या है? रेट क्या है? खुद करना चाहेंगे या करवाएंगे? ये करें जरा, एक मिनट ट्राई करें जरा। 1 जून 13 से लेके 1 अगस्त 16 पे आना है जरा। अगर जरूरत पड़े जरूर लिंक करें वर्किंग नंबर 2 जो कल की थी, एक ट्राई करें जरा। नहीं नहीं, कंप्लीट करें जहां तक आना है। और प्लीज ध्यान रखिएगा मंथ्स का प्रॉब्लम है बीच में। मंथ्स काइंडली गिनिएगा वरना गलत हो जाएंगे। गिन गिन के प्लीज। अपना अपना करें प्लीज, कोई नहीं बाद में काट के ठीक कर लेंगे।
ठीक है, ना घबराएं ना घबराएं। 13,125 बिल्कुल ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़े आगे। फर्स्ट ईयर 7 मंथ्स गिन लिए सबने? फर्स्ट जून है, जून भी काउंट होगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2013 वाले साल में ये मशीन पूरा साल यूज नहीं हुई। कंसंट्रेशन रखिएगा जरा। 7 मंथ्स बन रहे हैं शायद जून से दिसंबर। सही राउंड ऑफ कर लेंगे जी प्लीज, जहां जहां जरूरत पड़े रुपीज में राउंड ऑफ। सेकंड एप्रिसिएशन कितनी है? 2187 करूं या 88 करूं? या देख लें जरा फिगर जो भी लिखवानी है। 87.5 था शायद। 88 कर दूं सर? प्लीज, राउंडिंग ऑफ का आइडिया है सर? किस डेट तक आना है? 1 अगस्त 16। ये ना एंजॉय करते करते 2020 तक आ जाए। रुकना भी है, डिस्पोजल डेट पे रुकना है। फर्स्ट ईयर में 7 मंथ सबके काउंट हो गए। जून से दिसंबर 2014 वाला पूरा साल गुजर रहा है। 15 वाला भी शायद पूरा साल गुजर रहा है। 19069 ओके है। WDV बनेगी 171,618। डिस्पोजल वाले ईयर में भी मंथ्स काउंट करने पड़ने। 1 अगस्त पे डिस्पोजल है। ये प्लीज है बता दीजिएगा, क्लियर हो रहा है सबको क्या हो रहा है? एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? डिस्पोजल वाले ईयर में बताएं कितने मंथ्स एसेट यूज हुआ है? 7 कौन से? जनवरी से जुलाई अगस्त क्यों नहीं ले रहे? अगस्त जस्ट स्टार्ट हुआ था। प्लीज गिन लीजिएगा। 7/12 ओके है? आंसर बताइएगा। 10011 नहीं, आपको फाइनल कर लिया। जज़ाकल्लाह सर। जी WDV एज ऑन 1 अगस्त 2016 फाइनली आ जाएगी 161,607। लेकिन हमें यहाँ से
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठी करनी है। कल 2 तरीकों से बात हुई थी, एक दफा दोबारा कंफर्टेबल हो जाए। वर्किंग नंबर 2 प्लीज लिंक जरूर कर लें, या डेप्रिसिएशंस को प्लस कर लें, या ओपन कॉस्ट और फाइनल डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस ले लें, चेक कर लें फाइनली एक दफा। वैसे तो शायद टाइम सेविंग यही है कि कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस ले लें, लेकिन अपने आप को जरा कंफर्टेबल कर लें। दोनों तरह से आंसर इंशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा। होगी जी वर्किंग सबकी? क्या आंसर आ रहा है? 63393 63393 as a difference between cost and final WDV. ओके सर, वर्किंग कंप्लीट है। जिनके आगे फिगर लिखे, कहाँ लिखनी थी ये फिगर? लिख लें। Cumulative depreciation debit, disposal account credit। जी बेटा लास्ट लाइंस वाले ओके प्लीज, फिगर सॉल्व्ड है? एनी कंफ्यूजन? लास्ट लाइंस वालों से पूछ रहा हूँ। नहीं बेटा अभी बैलेंस नहीं करना, फिर जब बैलेंस सब करते हैं जब सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाए। तो बैलेंसिंग साथ साथ नहीं, अभी फिगर्स रहती हैं। जब सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएं तो एक दफा फिर बैलेंसिंग करेंगे। जी 63,393 ओके हो गया सबका? 63,393। जी चले जी आगे, पॉइंट नंबर 2 दोबारा देख लें, कंप्लीट हो गया। कौन सी 3 एंट्रीज हुई यहाँ से? एक जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है, नंबर 2 कॉस्ट की एंट्री हुई, और फाइनली फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सॉल्व कर ली। पॉइंट नंबर बताएं कौन सा आ गया, पढ़े प्लीज। पॉइंट नंबर 3 सर, look at the question please। another disposal, date of disposal is 30th नवंबर है। डिस्पोजल की अमाउंट कितनी है, कितने पे बेचा है? देन बेटा एक सेकंड जरा बोर्ड पे जरा देखें। अब ये जो इस वक्त डिस्पोजल है ये सेम ईयर में है, एक ही साल में 2 डिस्पोजल्स आ गई हैं। क्या एक से ज्यादा डिस्पोजल्स सेम डिस्पोजल अकाउंट में लिखी जा सकती हैं? ये मैंने सवाल पूछा है। डिस्पोजल अकाउंट में क्या निकलना है, या गेन या लॉस, जिसने प्रॉफिट लॉस में जाना। अगर तो डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हैं, क्या बोला मैंने? फिर हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग अलग ही बनेगा, क्योंकि हर साल का गेन लॉस अलग अलग उस साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाना है। लेकिन अगर एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो एक कंबाइंड डिस्पोजल अकाउंट इसलिए बन सकता है कि अगर गेन्स हैं या लॉसेस हैं उन्होंने इसी साल के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाना है। क्या अलग बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो आप एक सिंगल कंबाइंड डिस्पोजल अकाउंट में फिगर्स लिख सकते हैं। मेरी दोनों बातें समझ आई हैं जो मैंने बोली हैं? अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल है तो उस साल का गेन लॉस अलग प्रॉफिट लॉस में जाना है, तो आप अलग अलग डिस्पोजल अकाउंट खोलेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा ये हो सकता है किसी एक डिस्पोजल पे गेन हो और किसी दूसरी डिस्पोजल पे लॉस हो, तो इवन देन को वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इस साल का गेन इस साल के लॉस अगर नेट ऑफ हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। या नेट करके गेन आ जाएगा जो अदर इनकम में चला जाएगा, और या नेट करके लॉस अगर आ रहा होगा तो वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सेम ईयर में अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो आप एक ही डिस्पोजल अकाउंट में लिख सकते हैं। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? बिस्मिल्लाह पढ़े फिर। सेम पॉइंट नंबर 3 की तरह होना है। कैश की एंट्री बोले,
एंट्रीज बोलते हुए नहीं शर्माना सर, यही असल गेम है। कैश डेबिट लिखे सर, 140 है ना। नेक्स्ट आप बताएं इसी पॉइंट में आप क्या करूं, और मशीनरी की कॉस्ट की एंट्री करते हैं, बोले डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, अमाउंट इसकी है 4,35,000, 4,35,000। लेकिन जहां जहां सेकंड इफेक्ट्स आने हैं वो साथ साथ पूरे करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट में इसकी डेट भी लिख लें 30th नवंबर 16। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय 4,35,000। आगे चले से, हुक्म करें नेक्स्ट क्या करूं, सबको पता है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, वर्किंग नंबर 2 की तरफ जाएं और इंडिविजुअली कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं भी आ रहा हूं, स्टार्ट भी खुद से लें, एंड भी काइंडली खुद से करें। जब चीजें रिपीट हो रही हो तो सही तरह से वाइंड अप किया करें। वेटिंग फ्रॉम योर साइड, वर्किंग नंबर 2 बना रहे हैं आप, another working of accumulated appreciation of disposal। इंडिविजुअली प्लीज करें, कोई मसला नहीं है, गलती हो जाएगी तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, चीजें गलत होके ही ठीक होती हैं। मैं रुक रहा हूँ, प्लीज आप खुद कर रहे हैं। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी वर्किंग करके जरा बताएं क्या फिक्र आ रही है। किया करें प्लीज। कंप्लीट करें लास्ट लाइंस में जो बैठे हैं, आपने बेटा बताना है काइंडली एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का टोटल कंप्लीट करें।
क्या निकला है कैलकुलेटर पे सर? कैलकुलेटर पे ही बहस हो रही। फोर्टीन और 15 वाले साल में एसेट पूरा साल यूज हो रहा है, ऐसे ही है। 16 वाले ईयर में डिस्पोजल से पहले कितने मंथ्स बन रहे हैं? नवंबर एंड हो गया जी, 30th नवंबर है, तो 11 काउंट कर लेंगे सब। एनी कंफ्यूजन इन 11? आंसर 3299। नहीं, ये लास्ट डेप्रिसिएशन जो है 322299। प्लीज जो फिगर्स राउंड ऑफ हो रही है मेरे साथ मैच करती हैं आपकी। फाइनल आंसर ऑफ WDV इज 320051। WDV on 30th November 16। Any confusion? Please, any confusion? Finally accumulated depreciation. Finally accumulated depreciation is 114,949 I think. 114,949 लिखें जी जहां इस फिगर ने जाना है। ये बेटा लास्ट लाइन फिगर्स ठीक है। लास्ट लाइन में जो हजरात बैठे हैं प्लीज फिगर्स ओके हैं सर? आपको जरा इन्वॉल्व रखना चाह रहा हूँ, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ यार, चल रहे हैं ना साथ? कंप्लीट करें जी। प्लेस द फिगर। accumulated appreciation debit, disposal account credit। Any confusion in any figure? Any issue सर? तो मेरे लेवल का मसला हो सर? लगता हाई लेवल की बात हो रही। नहीं, किसको इशू है तो बताएं, वरना आपस में इससे आगे है सर। ठीक है सर जी। 114949। जब भी कोई फिगर लिखें डबल एंट्री जेन में रख के लिखें। accumulated appreciation debit, disposal account credit 114949। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े सर, अभी पॉइंट नंबर 3 तक आए। पॉइंट नंबर 4 पढ़े। डेप्रिसिएशन रेट था, मेथड था, वही तो अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 भी अप्लाई हो रहा है, टाइम बेसिस पे ही कर रहे हैं। कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं रह गई है? कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं रह गई है? सवाल में नहीं रह गई है लेकिन अभी आंसर में रहती है। सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। मशीनरी का लेजर देखें, ब्रॉट डाउन लिख लिया है, एक एडिशन आ गई है, डिस्पोजल इस वक्त 2 आई हैं, तो एसेट अकाउंट में तो सिर्फ CD रह गया। ये कल भी मैंने पढ़ा था, सबको पता चल गया। एसेट को स्टार्ट में थे, एक फर्दर परचेज की है, 2 डिस्पोजल्स हो गई हैं, डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है, बस CD बैलेंस रह गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप बताएं कुछ रहता है? कुछ रहता है सर? किस डेट पे क्या रहता है? ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट अभी एंट्री रहती है। आ जाए वर्किंग नंबर 3 में, पढ़ के पता चल जाता है प्लेजर। ओपनिंग आ गया था, डिस्पोजल्स आ गई थी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अभी रहती थी। डिस्पोजल अकाउंट वैसे फाइनल है, वो इंशाल्लाह फिर डेप्रिसिएशन पहले कर लें, CD बैलेंसेस फिर बता दीजिएगा जी। वर्किंग नंबर 3 में इकट्ठे हो।
हेडिंग बनाया था वर्किंग नंबर 3 की, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। फिलहाल वर्ड जरा पूरे पूरे लिखें ताकि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्या करना चाह रहे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2016। अब हमने ये देखना है कि इस साल जो एसेट्स यूज हुए हैं उन पे कितनी कितनी डेप्रिसिएशन बनती है। क्या हेडिंग लिख रहे हैं जी प्लीज? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2003। टू 2016 सॉरी। ये वर्किंग कर ली जरा मेरे साथ ही कीजिएगा, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर आपने ये वर्किंग भी इंडिविजुअली करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ढूंढने एक नजर, वर्किंग नंबर 3 वहां। नहीं बेटा, दो तरह से डेप्रिसिएशन की वर्किंग हुई थी, जरा उसको फाइनल कर लें कि क्या हम क्वेश्चन नंबर 3 जो इस वक्त कर रहे हैं उसमें एसेट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है या हमें ऑल्टरनेट की तरफ जाना पड़ेगा। ये मेरे साथ एक दफा दोबारा सही तरह सुन के जरा क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि एसेट वाइज वर्किंग पॉसिबल है या हमें कंबाइन करके ही वर्किंग करनी पड़नी है। तो अपना जरा क्वेश्चन देखें, आ जाए जरा मेरे साथ वर्किंग कर लें। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 मशीनरी का लेजर सामने, एक मिनट रखें। फुल कंसंट्रेशन से मेरे प्लीज वर्ड सुना करें। ब्रॉड डाउन मशीनरी का है 12.5 मिलियन, 1,25,00,000 है ये। 125000000 1250 12.5 मिलियन मीन्स 1,25,00,000 रुपए है। क्या इसका एसेट वाइज ब्रेकअप है? सिर्फ बेटा पिछले सालों में से, वर्ड्स मेरे गौर से सुनने जरा, पिछले सालों में से सिर्फ 2 एसेट्स की हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो डिस्पोज हुए हैं। एक सेकंड के लिए मशीनरी काउंट का क्रेडिट साइड, मशीनरी काउंट के लेजर की क्रेडिट साइड देखें जरा। ये दो जो फिगर क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है ये करंट ईयर में खरीदे थे या पिछले सालों में? लेकिन इनकी फिगर्स अगर देखें तो एक एसेट है 2,25,000 का और एक है 4,35,000 का, तो ये टोटल अगर कर भी लें हम तो ये तकरीबन 6,60,000 के बनते हैं। 6,60,000 शायद बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से और एसेट भी हैं 12.5 मिलियन में जिसका हमें ब्रेकअप नहीं पता है, जिनकी हमें परचेज डेट्स नहीं पता है। ये कल वाला क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा देखते हैं, एक मिनट और। मशीनरी का लेजर, ये बस मेरे से अपनी चीजें फाइनल करनी नहीं, उसके बाद आपका ही काम है ये। 85,000 ढूंढे था, 85,000 के अंदर फिगर्स का ब्रेकअप था 50,000, 20,000, 15,000। तो हम वर्किंग करने की पोजीशन में थे एसेट वाइज। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पुराने एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, वो भी शायद इसलिए है कि उनकी डिस्पोजल हुई है। तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डेप्रिशिएट द एसेट्स इंडिविजुअली। देयरफॉर वर्किंग नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी उसके जो नीचे ऑल्टरनेट वर्किंग की है वो ही यूज करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह वो वर्किंग हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाया करेगी। सिर्फ क्या डिसीजन लिया करना है अब यहाँ से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन में आपने कि क्या ओपनिंग का एसेट वाइज ब्रेकअप है या नहीं। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह फिर किस तरीके से हो जाया करेगा, प्लीज किस तरीके से हो जाया करेगा। हम ओपनिंग WDV ढूंढेंगे और इंशाल्लाह फिर लेस करके डिस्पोजल्स और एडिशंस की वर्किंग कर लेंगे। ओके प्लीज, सबको पता है क्यों जा रहा हूँ उस तरफ, क्यों जा रहा हूँ, किसका ब्रेकअप नहीं है सर? चले आए मेरे साथ एक दफा दोबारा वर्किंग करें और अब इन वर्ड्स को भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। पहली लाइन आप बोलें क्या ढूंढना होता है, लिखें जी। ओपनिंग WDV की फिगर्स बताएं। ना करें ना करें, कंसंट्रेट करें। निकालनी पड़ेगी या बनी हुई है? सेपरेट लेजर्स हैं 12.5 मिलियन माइनस बोलें 2505 ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आंसर आपके कैलकुलेटर पे आया 999,500। फिगर्स को, पैसों को अपना ही समझ के बताया करें, ना कम ना ज्यादा। 999,500 ठीक है।
ठीक है सर। नेक्स्ट क्या ढूंढना होता है? ढूंढ के बोलना है, वहां से बोलना है, जहन से ढूंढना है, ढूंढे। ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल ढूंढने के लिए जरा 1 सेकंड वर्किंग 1 में जाएं। बस यहां तक लिख के प्लीज सब जाइएगा। इस सवाल में अब एक डिस्पोजल नहीं है, 2 है, कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। वर्किंग 1 में जाएं, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल जहन में वर्ड रखें हैं। हम किस साल की वर्किंग कर रहे हैं? 2016 का मतलब हम 1 जनवरी 2016 की फिगर ढूंढ रहे हैं, जो किस दिन का क्लोजिंग होगा? प्लीज बता दो यार। 31 दिसंबर 15 की फिगर क्या 1 जनवरी 16 पे ओपनिंग बन जाएगी? 171618 की बात हो रही है। सब ओके है सर? तो लेस ओपनिंग WDV और डिस्पोजल इज 171618, लेकिन वर्किंग नंबर 2 में भी बेटा जाए जरा, क्या वहां भी कोई डिस्पोजल की ओपनिंग WDV है? पिछले सवाल में तो बस एक फिगर माइनस की थी यार, क्योंकि वहां एक डिस्पोजल है। अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स होंगी तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेस हो जाएंगी फिगर्स। वर्किंग नंबर 2 में आप ढूंढ के बताएं कौन सी फिगर लेस होनी है। तो लेस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल एक दूसरी फिगर भी आ रही है 1, ये रेफरेंस लिख लीजिएगा, ये वर्किंग 1 से फिगर आई है। और वर्किंग 2 से फिगर प्लीज बोल दें। 352350। बोर्ड से देख के लिखी जा रहे हैं या पहले ढूंढ भी रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? बोर्ड से ही ढूंढ रहे हैं यार। और मैं कभी ऊपर कर लेता हूँ, कभी नीचे कर लेता हूँ, सही ढूंढा ही नहीं जाता यार। प्लीज वर्किंग नंबर 2 ढूंढे सारे। प्लीज रजिस्टर में, रजिस्टर में ढूंढे ढूंढे गुम गई है। नहीं मिल गई है। ओपनिंग WDV और डिस्पोजल ढूंढ के बताएं कितनी है। ये तो 2015 का क्लोजिंग है। ये प्लीज ऐसे कंफ्यूज करते रहेंगे चीजें। सब ओके है? प्लीज कैलकुलेटर उठाएं। कैलकुलेटर उठाएं, डिफरेंस लें। 9471032। ये क्या है? प्लीज ये क्या है? किन एसेट्स की ओपनिंग WDV है? ओपनिंग WDV ऑफ, एक दफा दोबारा सेंटेंस लिख लें जरा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दफा और लिख लें। ओपनिंग WDV ऑफ those machines assets which were used for full year। ये कोई इशू तो नहीं बनेगा जी? नेक्स्ट स्टेप बताएं। लिंक कर लेना, पिछला पेज साथ रख लें, अभी एक दफा किया था, याद नहीं हुआ होगा। मैं नहीं कह रहा जुबानी बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्टेप्स फॉलो करें। जी सर। 482 कहाँ पे आता है? ये देख लें जी, फिगर ठीक है हमारी? एक दफा दोबारा चेक कर लेना भाई, अपने क्या हो गया, क्या हो गया? बोर्ड से देख के लिखा और भाई पे त्रास कर रहे हैं। एक मिनट चेक कर लें, मेरे ख्याल फिगर्स ठीक है जी। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय, आंसर निकालें। 947103। ओके, अब पॉइंट्स में बेटा जा रहा है, रुपीज में राउंड ऑफ कर रहे हैं। ये फिगर बेटा ठीक होगी अब? ये किन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई थी? दोबारा पिछले पेजेस दिखाएं, आप बताएं क्या ढूंढूं। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब ये फिगर सॉल्व भी हो सकती है और वर्किंग 1 और 2 में से ढूंढी भी जा सकती है। डिस्पोजल्स 2 हैं अब, मेरा ख्याल है वर्किंग 1 और 2 में ढूंढना जरा। अगर ना याद आए तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी ढूंढ लें। ढूंढे ढूंढे मेरे फाइनल फिगर्स बताएं।
वर्किंग 1 से भी आ सकती है, वर्किंग 1 2 से भी आ सकती है ये फिगर। डिस्पोजल ऑफ 2 है, सॉल्व भी कर सकते हैं। किस साल की ढूंढ रहे हैं? 16 की, 16 की। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट डिस्पोजल? 10001 ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे सर। वर्किंग 2 में जाएं, बोल दें प्लीज। 32299 रिस्पेक्टिवली 7 मंथ्स और 9 मंथ्स की कैलकुलेट हुई हुई है। सॉरी 9 मंथ्स, सॉरी 7 एंड 11 मंथ्स। रेफरेंसेस जरा लिख लीजिएगा प्लीज, वर्किंग 1 2। लास्ट स्टेप बताएं आप। डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन का डिसीजन हुआ करेगा एसेट अकाउंट की डेबिट साइड देख के। ये भी चीजें फाइनल करें जरा। एसेट अकाउंट देखें मशीनरी का, डेबिट साइड पे जाएं, कोई नया एसेट तो नहीं है। तो डेप्रिसिएशन और एडिशन, इसकी भी डेट्स वगैरह पढ़ें, वर्किंग फाइनल करें। 10 लाख, 10 लाख ही आना ना यार। मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ईयर है, रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑडिशन के लिए, एंड मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स गिना करें प्लीज। जुलाई 1 है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स बनते हैं, 6 बनते हैं, 7 बनते हैं। प्लीज ठीक है सर, 6 मंथ्स गिन लिए सबने। जिस तरीके से नौजवान अब फिगर्स उठ उठ के ढूंढ रहे हैं बोर्ड पे, अल्लाह रहम ही करे, ये सारी फिगर्स अज्यूम करी जा रहा हूं मैं। प्लीज 10 लाख कहां से आया है? रब जाने, रब के काम हमें सब बोर्ड्स पे फिर नजर आया है। जरब का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि लगा हुआ था। प्लीज 6 मंथ्स काउंट हो गए सर। लेजर की बेटा डेबिट साइड पे फिगर्स ढूंढे प्लीज प्लीज। ये कोई प्लीज जादू नहीं है, फिगर अब तरीका रिपीट होना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो इंडिविजुअली करना चाहिए। एनी अदर थिंग प्लीज। प्लस करें, किन फिगर्स ने प्लस होना है पहले बताएं, किससे प्लस होना है? स्टार्टिंग फिगर कौन सी प्लस होनी है? 947 103 से लेके 4 फिगर्स प्लस होंगी। लास्ट लाइंस में से टोटल बताएं जी, डेप्रिसिएशन का सम। ये फर्स्ट 3 डेज जो थे लास्ट वीक में, अगर उनकी क्लासेस मिस हुई नहीं है तो प्लीज बेटा आगे नहीं बढ़ सकेंगे हम। मैंने आपसे कल भी शायद रिक्वेस्ट की होगी कि अगर कोई लेक्चर्स पेंडिंग रह गए हैं तो इन्हीं दिनों में खत्म करें, ये बाद में नहीं, फिर प्लीज टाइम मिलना है। ये चीजें बड़े बड़े क्वेश्चंस में जाके आगे मिक्स हो जानी है, तो उस वक्त फिर हम इस तरह से टाइम नहीं दे पाएंगे। ये टिप्स पे होनी चाहिए। तो अगर किसी वजह से कोई लेक्चर रह गया है उसको इन्हीं दिनों में फाइनल करें। डन है प्लीज? ये टोटल बेटा लास्ट लाइन में से अगर आ जाए, लास्ट लाइन में कोई है भी प्लीज, लास्ट लाइंस में कोई बता दे यार। 1039413 सही फिगर है जी। वाइंड अप करें जी, प्लेस करें, कहाँ जाना है इस फिगर में? डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इस फिगर को पोस्ट करें और लेजर्स की बैलेंसिंग करें। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिख के लेजर्स की बैलेंसिंग करें, टोटल करें, वाइंड अप करें क्वेश्चन। अब बोर्ड पे ना इंतजार कीजिएगा। जी ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का कंप्लीट है यहाँ तक? बेटा इस तरह तो डिस्टर्ब नहीं ना काइंडली करें भैया प्लीज, कांस्टेंट डिस्टर्बेंस है यार। बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज नहीं करें, अपना अपना करें। उस तरह वर्किंग करें जिस तरह एग्जाम में होनी है, अकेले अकेले अपनी अपनी वर्किंग।
टोटल्स करें, बैलेंसिंग करें, मैं फिर पूछ लेता हूँ, इंडिविजुअली पूछूंगा मैं फिगर्स। ये मशीनरी अकाउंट में 1284000 ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 3544413। CD बैलेंस बनेगा 33666072। ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ठीक है जी बैलेंस 71 है जी। डबल 33666071। डिस्पोजल अकाउंट में शायद लॉस आ रहा है। गेन लॉस तो फाइनल करें यार, दोबारा चेक करें। क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो गेन आ रहा है। इस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कम करें और वर्किंग दोबारा करें। ठीक है दोबारा चेक करें, चेक कर लें, जो भी आ रहा बता दें। जस्ट लाइक एनी अदर लेजर इसका बैलेंस करें। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा शायद। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताएं, फाइनली गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? हाँ जी डेबिट बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे आ रहा है। डेबिट्स का टोटल ज्यादा है शायद 6,60,000। देख ले कोई जीरो वगैरह एक्स्ट्रा ना लग गया हो। नहीं ये भाई तो डेबिट बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे 276 276658। जस्ट लाइक एनी अदर लेजर बैलेंस होना है। पहले डेबिट्स का टोटल इसलिए लिखा है क्योंकि डेबिट्स ज्यादा थे। डेबिट बैलेंस है लॉस ऑन डिस्पोजल का। बहरहाल देख लें जी, अगर फिगर गलत है मेरी सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड से लिख रहे हैं। ये कंप्लीटेड है प्लीज। चलें टाइम है, अगर हो गया तो बता दें, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टाइम है सर, वाकई है, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। सर जी ओके है सर,
क्वेश्चन नंबर 4 पे है जी। और एक होमवर्क भी होना है, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ फाइनल करें। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं सारे, रेडी फॉर ए क्वेश्चन। इमीडिएटली इस क्वेश्चन के नीचे एक और क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टर्बेंस प्लीज खत्म कर दें डियर फ्रेंड्स प्लीज। जी रिक्वायरमेंट ढूंढे क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टार्ट है प्लीज। मशीनरी अकाउंट बनाना है 1 जुलाई 11 से लेके 30 जून 13। फुल कंसंट्रेशन से डेट जरा दोबारा पढ़े। ये 1 साल बन रहा है या 2 बन रहे हैं? 1 जुलाई 11, 30 जून 13। कौन सा साल भी बीच में एंड होगा? 30 जून 12 भी आएगा प्लीज, ठीक है। 1 जुलाई 11 पहला ईयर एंड कब आएगा? 30 जून 12 और सेकंड ईयर एंड, तो 2 सालों का मशीनरी अकाउंट मांग रहा है। फाइनली बी रिक्वायरमेंट डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 12 एंड 13। किस किस साल का डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है? अलग अलग ही बनेगा। फर्स्ट लाइन में आए, written down value of the plant and machinery of Aswar and Company on 1st July 11 is 2110443। क्या गिवन है, किस दिन का गिवन है? 1 जुलाई 11 की WDV गिवन है। रिक्वायरमेंट ए में दोबारा जाए। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बनाना है? तो अभी बेटा जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं 1 और 3, उसमें एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बन रहा था। यहाँ एसेट अकाउंट ही सिर्फ बनाना है। और क्या WDV पे अब लेजर बनेगा? तो फर्स्ट लाइन वापस जाएं। क्या ओपनिंग WDV मिल गई है? और क्या ओपनिंग WDV ही रिक्वायर्ड थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा रिक्वायर्ड नहीं है। मेरी तरफ देख के जरा डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। इस सवाल में क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। इस सवाल में अब डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट के अंदर ही होगी। नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गेम कहां से कहां आ रही है? एसेट अकाउंट अब कॉस्ट पे नहीं है, WDV पे है। कर लेंगे हिम्मत? आ जाए बिस्मिल्लाह। फर्स्ट लाइन दोबारा। ओपनिंग बैलेंस मिला जी, सेकंड लाइन में आ जाए। नेक्स्ट लाइन में फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। 1st July 9, on 1st July 2009, second-hand machinery was purchased for rupees 6 lakh. An amount of rupees 4 lakh was spent on its overhauling before use. टोटल 10 लाख ही हो जाएगा। एडिशन है एक, लेकिन 1st July 9 पे है। सेकेंड लाइन, on 1st January 10, machinery costing rupees 5 lakh was purchased. एक और एडिशन है 1st January 10। नंबर 3, machinery purchased on 1st July 2009 became obsolete का मतलब होता है पुराना, आउटडेट हो गई है, आउट ऑफ फैशन, आउटडेट। अभी वर्ड फैस्ट सुना अब ऑब्सोलीट, जब नया मोबाइल का मॉडल आ जाता है तो पुराना मोबाइल अपनी वैल्यू खो जाता है, मार्केट वैल्यू इसकी डाउन हो जाती है। कोई आइडिया इसका? क्या वो खराब हो जाता है? वो आउटडेट हो जाता है। पुराने मॉडल की चीजें नया मॉडल आने से आउटडेट हो जाती हैं, उसे कहते हैं ऑब्सोलीट हो जाना। डैमेज और वर्ड है। डैमेज क्या चीज है? खुदा ना खासा मोबाइल हाथ से गिर जाए, ऑब्सोलीट हो गया, डैमेज हो गया। ऑब्सोलीट क्या है? मोबाइल हाथ में है, नए मोबाइल का ऐड नजर आ गया, अपना लग रहा है कि पता नहीं मोबाइल ही नहीं, फौरन दिल करता है अब इसकी क्या जरूरत है। अब बड़ी टेक्नोलॉजी बदल गई है, क्लासेस लेनी है। मेरी तरह के लोग इस तरह प्लान करते हैं ताकि वो हाथ में आ जाए, अगर वो हाथ में आ जाए फिर नया ऐड आ जाए। तो ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऑब्सोलीट डजंट मीन्स खराब हो गया, पुरानी चीजें हो गई हैं जिनकी वजह से मार्केट वैल्यू, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
कोई नया मॉडल आ जाए मोबाइल का तो पुराने मोबाइल की वैल्यू जब मार्केट में डाउन हो जाती है वो बिकॉज ऑफ ऑब्सोलिसेंस हो जाती है। ऑब्सोलीट मींस आउटडेट हो जाना। एनी कंफ्यूजन? बाकी मोबाइल के मैंने एग्जांपल दिए, आपको शायद सही समझ ना आई हो, मोबाइल्स का आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। मोबाइल्स ही का तो आइडिया है, इसलिए मुझे मजबूरन वो एग्जांपल देनी पड़ी है। दोबारा सेंटेंस शुरू करें। मशीनरी परचेज्ड ऑन कब सर? बिकेम क्या? सोल्ड फॉर रुपीज ऑन 1st January 12। On the same date, new machinery was purchased at a cost of rupees 12 लाख। किस डेट पे क्या क्या हुआ? पढ़ के आराम से। 1 जनवरी 12 पे एक पिछले सालों में मशीन खरीदी थी। 1 जुलाई 9 पे, सॉरी, वो ऑब्सोलीट हुई, उसे सेल किया और उसकी जगह 12 लाख की एक नई मशीन परचेज हुई है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन। मशीनरी परचेज ऑन 1 January 10 was sold on 30 June 13 at its, आगे वर्ड्स अंडरलाइन करें, बुक वैल्यू प्लस रुपीज 1 लाख। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? तो ये तो पहले लिख लें, बुक वैल्यू सिंपली अनदर नेम ऑफ WDV। लेकिन WDV लिख के ये वर्ड दोबारा, सेंटेंस दोबारा पढ़ें। कितने पे बेचा है, पढ़ के बताएं। लाख रुपए पे बेचा। इसमें कितना ऐड करके बेचा? WDV में 1 लाख ऐड करके बेचा है। जो भी इसमें WDV होगी उसमें लाख ऐड करके बेचा है। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, गेन हुआ है, लॉस हुआ है? ये लाख अगर आप दोबारा गौर से पढ़े ना तो ये शायद गेन दिया हुआ है। पढ़े जरा, WDV प्लस गेन कब होता है, लॉस कब होता है? WDV से ज्यादा पे बेचा हो तो गेन होता है, वाइस वर्सा बोले। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख WDV होगी तो कितने का बेचा है? 3 लाख का। 4 लाख WDV है तो 1 लाख की इजाफी बेचा है। ये उसने कैश नहीं बताया, ये उसने कैश नहीं बताया है, ये गेन बताया है। कैश तक इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे अगर हम WDV कैलकुलेट कर लें। तो उसने सेल प्रोसीड्स नहीं बताई, पता ना सेल प्रोसीड्स, उसने आपको ये बताया कितना इजाफी कमाया। तो 1 लाख WDV में ऐड करके बेचा। हम इंशाल्लाह अभी वर्किंग करेंगे तो कैश का भी पता चल जाएगा। डिस्पोजल में कैश की एंट्री होती है, डिस्पोजल में कैश की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है? वो गेन की अमाउंट से एंट्री होती है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, या सेल प्रोसीड्स की अमाउंट से? और सेल प्रोसीड्स का मतलब जो टोटल पैसे आए हैं। गेन तो बाद में फिर बैलेंसिंग फिगर आता है, लेकिन उसने रादर देन कि हमें सेल प्रोसीड्स बताता, गेन बता दिया है। सेल प्रोसीड्स इंशाल्लाह हमारे कैलकुलेटर पे आ जाएंगी जब हम WDV कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लाइंस पढ़ना है। Asfar and company provides depreciation on machinery at the rate of 15% on, once again reducing balance method ही चल रहा है अभी। ये लास्ट सेंटेंस, depreciation addition provided in, once again टाइम बेसिस है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं फिलहाल। टाइम क्वेश्चन शुरू करें। ये बिजनेस टाइम सर, शुरू कर लिया करें सर, जब भी कोई नया क्वेश्चन पढ़े जज्बाती हो जाए। Asfar and कंपनी रिक्वायरमेंट है मशीनरी अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बेटा रिक्वायरमेंट भी है। इकट्ठा ही शुरू कर लें या अलग-अलग कर लें? रखला मशीनरी अकाउंट शुरू करें, फिर जब जरूरत पड़ेगी साथ ही डिस्पोजल आएगी वो भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब ये सबको पता है कि इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे नहीं बन रहा है, क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। ये साथ मेंशन कर लें, इस क्वेश्चन में अब एसेट अकाउंट WDV पे प्रिपेयर हो रहा है, नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की स्टोरी चल रही है। रिक्वायरमेंट दोबारा देखें, स्टार्टिंग डेट बताएं।
कहां से शुरू करना है? 1 जुलाई 11, फर्स्ट लाइन में जाएं। क्या इस दिन का बैलेंस अवेलेबल है? प्लीज इस दिन का बैलेंस अवेलेबल है, बता दें। 21104443। इज इट अ डेबिट बैलेंस? एसेट अकाउंट है, WDB का डेबिट बैलेंस है। दोबारा रिक्वायरमेंट देख लें। 2 सालों की वर्किंग है। कौन से 2 साल? 30 जून 2012 और 30 जून 2013 की वर्किंग हमें करनी है। पहला अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? और डेफिनेटली फिर ईयर वाइज लेजर बनेगा, CD आएगा 12 का, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा और 13 तक कंप्लीट करना। एनी कंफ्यूजन? ये थोड़ा स्पेसिफाई कर लें जरा। पहले हम 30 जून 12 पे एंड करेंगे और देन फिर 30 जून 2013 की वर्किंग करेंगे। एक ही लेजर 2 सालों का प्रिपेयर हो रहा है। प्लीज एनी कंफ्यूजन? जी बिस्मिल्लाह पढ़ें, डाटा देखें 2012 के एंगल से अब फिगर्स ढूंढना। पॉइंट नंबर 1, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं सवाल में, मैं जरा चाहूंगा कि इंडिविजुअली आप देख के बताएं ताकि मुझे भी आइडिया हो कि हम कहाँ खड़े हैं। जी पॉइंट नंबर 1 का क्या करूं इस 2011 में? कुछ तो करें यार। क्या रीजन है कुछ ना करने की? पिछले सालों की एडिशन है ना, 2012 से इसका ताल्लुक है ना 13 से। पॉइंट वाइज चलें, पॉइंट वाइज चलें। तो पॉइंट नंबर 1 इग्नोर क्यों किया हमने? ना हमारे साल में एडिशन है ना डिस्पोजल है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, किस साल में एडिशन है? 2010 वाले काउंटिंग ईयर में एडिशन है। 2012 और 13 में इसका कोई एडिशन के एंगल से काम नहीं है। पॉइंट नंबर, प्लीज क्लियर है फर्स्ट 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3, नहीं एडिशन भी है, ठीक है, डिस्पोजल भी है, लेकिन कौन सी डेट है रेलेवेंट? 1 जनवरी 12 क्या हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेट आ रही है सर? डिस्पोजल भी है, एडिशन भी है। अब शायद लिंक हो रहा है। किसकी डिस्पोजल है? जो 1 जुलाई 9 पे खरीदा था, पॉइंट नंबर 1 में 1 जुलाई 9 पे, जो 1 जुलाई 9 पे पहले वाले पॉइंट में एसेट खरीदा था, उसकी डिस्पोजल जाके 1 जनवरी 12 पे हो रही है। ये ठीक कह रहा हूँ प्लीज मैं? व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? 1 जनवरी 12। कितने का बेचा है? 2 लाख का। कब खरीदा था? तो 1 जनवरी 2009 पे कोई एसेट खरीदा था, ढूंढा था। 1 जुलाई 9 पे कोई एसेट खरीदा था, कितने का था? 6 लाख का या 10 लाख का? 10 लाख का हो गया था। क्या कुछ अर्सा यूज हुआ होगा? कुछ अर्सा यूज हुआ होगा। कब से कब तक जरा बता दें? 1 जुलाई 9 से लेके 1 जनवरी 12 तक हुआ होगा। फिर यकीनन इसी डेट पे एक एडिशन भी हुई है। तो आज पहले डिस्पोजल की वर्किंग कर लेते हैं, फिर इसी डेट पे एक एडिशन भी रिकॉर्ड कर लेंगे। सही समझ आ गया प्लीज? चलिए जी स्टार्ट लें। डिस्पोजल पे फोकस कर लें पहले। डिस्पोजल की कैश की एंट्री बोले जी। आप डिस्पोजल अकाउंट भी साथ बनाना शुरू कर दें, लेकिन बेटा फिर आप वर्किंग के लिए जरा जगह छोड़ दीजिएगा। ये भी 2012 की वर्किंग है, तो एक 13 के लिए भी जगह छोड़ें, लेजर के नीचे ही 2 सालों की वर्किंग हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि हर साल के एंगल से 4-5 लाइनें होनी चाहिए बीच में। तो अगले साल के लिए जगह छोड़ दें और रिक्वायरमेंट भी शुरू कर दें।
किस साल का डिस्पोजल अकाउंट बनाने लगे? डिस्पोजल अकाउंट भी रिक्वायर्ड है शायद 2 सालों के फॉर द ईयर एंडेड। डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2012। यकीनन जो हजरात कॉस्ट और FA1 दोनों पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियसली भी क्लास है, टाइम भी ज़्यादा है, तो ज़रा थोड़ी सी हिम्मत रिक्वायर्ड है। सही तरह रात को नींद पूरी करके आइएगा, वरना क्लास इज़ द बेस्ट प्लेस। और 7:30 से लेकर 11:30 इज़ द बेस्ट टाइम हो जाना। मेरी बातें होपफुली आपको उस तरफ नहीं लेके जा रही जिस तरफ आप जा रहे हैं, इसी तरफ लेके आएंगी। कितने में सोते हैं रात को? नहीं हो सकता अपना अपना टाइम डिफरेंट हो, लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए क्लास में आने से पहले, ठीक है प्लीज। सॉरी आप तो फ्रेश बैठे हुए थे, मैंने वैसे ही बीच में पता नहीं क्यों बात की है। सर 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 एसी थोड़ी देर बंद कर दो चलो, या आप अगर नेक्स्ट चेयर पे आ जाए फिर ये ना हो बाकी को आप जो डायरेक्टली अगर है एक नेक्स्ट चेयर पे आ जाए। ये सर डिस्पोजल सर भाई अपने ही है सर, ये भी बंद बेटा करूंगा तो बाकी कहेंगे गर्मी हो रही है। अगर डायरेक्टली नहीं ऊपर होना फिर उसने नीचे आ जाना गरीब ने। नहीं जो हजरात डायरेक्टली बैठे हैं थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन जरा चेंज अगर करने वो ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि अगर मेरे जैसा यहाँ खड़ा है या वहाँ खड़ा बैठा है फिर उसके लिए जरा गर्मी हो जाएगी, तो थोड़ा सा उस तरफ हो जाए आप। वो डायरेक्ट की वजह से इशू है, तो अगर काइंडली आप उस तरफ हो जाएगा, थोड़ी सी बस ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ डायरेक्ट ना पड़े। इसका मतलब मैंने सही इस वक्त बात की है, ये हालात कुछ उसी तरफ गए हुए थे। जी सही डिस्पोजल सर पॉइंट नंबर कौन सा हो रहा है? पॉइंट नंबर भाईजान, पॉइंट नंबर कितने पे बेचा है? डबल एंट्री, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट लिखें प्लीज, लिखें। साथ वाले को देखते हुए लिख रहे हैं, सॉरी साथ वाले को लिखता हुआ देख रहे हैं। जी डियर नेक्स्ट कोई एंट्री? डिस्पोजल हो रही है, कैश के अलावा कोई एंट्री? जी इस मशीनरी की कॉस्ट ढूंढना है, 10 लाख की कोई एंट्री? और यार डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट यार, और पिछले सवालों में कॉस्ट पे होती रही है यार, कमाल हो गया यार। कॉस्ट पे एंट्री होनी है, WDV पे होनी है। अच्छा बहरहाल पॉइंट नंबर 1 एक मिनट देखें, 10 लाख वैसे फाइनल है, 6 लाख जमा 4 लाख, लेकिन भाई इस क्वेश्चन में कॉस्ट पे अब एंट्री नहीं होनी, WDV पे होनी है। एक सेकंड के लिए अपना वो पिछला पेज ढूंढे रजिस्टर में, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। बस अब कोशिश ये करनी है कि ये सफा जहन में सेट हो जाए। इस वक्त हम यकीनन अभी लेजर्स ही बना रहे हैं, क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन करते हुए लेजर्स आर रिक्वायर्ड में हम सेकंड हेडिंग में हम मिल गई हेडिंग लेफ्ट साइड पे है, आपके लेफ्ट साइड पे है इस वक्त क्वेश्चन। नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो रहा है, देयरफॉर डिस्पोजल की 3 या 2, कौन कौन सी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट वाली एंट्री होनी तो है, लेकिन वो WDV पे होनी है, और किस दिन की WDV पे होनी है? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल की हमें WDV ढूंढनी है। सबको क्लियर है प्लीज? तो आए जरा वर्किंग में शायद जाना होगा, किस एंट्री की वैसे बात हो रही है, चले उस एंट्री के रेफरेंसेस लिखवा दे जरा, जिस एंट्री की बात हो रही है उसके रेफरेंसेस लिखवा दो। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, लेकिन डेट इसकी बताइएगा डिस्पोजल की 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2012। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, बट इस केस में नॉट एट कॉस्ट, WDV पे एंट्री होनी है बिकॉज
सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट देयर। ओके है सर, आ जाएं वर्किंग वन की तरफ। वर्किंग वन की हेडिंग बताएं क्या होगी अब? WDV of disposal as on 1st January 2012, पूरे वर्ड्स लिखा करें। WDV of disposal as on 1st January 2012। जी बेटा, वर्किंग शायद एग्जैक्टली उसी तरीके से होनी है जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे। इमीडिएटली पिछला सवाल ढूंढना है, बस वर्किंग नंबर है 1 ढूंढना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो था। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्किंग नंबर 1 में वहां भी हमने पहले WDV ही निकाली थी, देखिए जरा, वर्किंग 1 में भी वर्किंग 2 में भी डिस्पोजल की पहले WDV ही आई थी। हाँ वहां लेकिन हमें फाइनली क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए थी, तो बाद में हम डिफरेंस ले रहे थे। यहाँ क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो सेम वर्किंग है, कॉस्ट से शुरू करें और WDV पे पहुंचे। स्टार्ट बस करवा दें मुझे, उसके बाद फिर आपके लिए छोड़ दूंगा मैं। स्टार्ट करवा दें प्लीज। किस दिन की कॉस्ट? 1 जुलाई 2009, और अमाउंट बता दें। 10 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख। चलिए, अब मेथड भी पता है आपको, रेट भी पता है, बिस्मिल्लाह करें। 1 जुलाई 9 से लेके 1 जनवरी 12 तक आपने आना है। काइंडली प्लीज कंप्लीट करने की कोशिश करें। जी लास्ट लाइंस वाले कंप्लीट करें, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना जी। जर्नल स्टूडेंट्स आपने बताना, फाइनल WDV मुझे बतानी। ईयर एंड 30 जून है। फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें अगर मंथ सही काउंट ना हो तो आगे तक फिर मिस्टेक जाती है। वैसे तो मेरा ख्याल इस केस में फर्स्ट ईयर में पूरा साल ही है शायद। ये फर्स्ट ईयर फुल ईयर बन रहा है, ओके प्लीज। ये अकाउंटिंग ईयर के एंगल से वर्किंग होनी है। 31 दिसंबर अब ईयर एंड नहीं है,
30 जून ईयर एंड है, हुई है मिस्टेक, बनती नहीं थी वैसे यार। प्लीज एक सेकंड रुक जाए, अच्छा हो गया ये बात यहाँ होगी। ये बेटा 31 दिसंबर पे पिछले क्वेश्चंस में क्यों रुक रहे थे? वो बिजनेस के ईयर एंड से उन सवालों में, अब ईयर एंड 30 जून पे हो रहे हैं, तो बिजनेस ने एसेट खरीदा है 1 जुलाई पे 2009 पे, तो 1 जुलाई 9 से 30 जून 10 तक पूरा साल बनेगा। प्लीज ओके है? कैलेंडर ईयर के एंगल से वर्किंग्स नहीं हो रही हैं, जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर ऑफ द बिजनेस के एंगल से सोचा जा रहा है। कोई नहीं, अगर मिस्टेक होगी ठीक कर लें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह याद रहेगा। जी बेटा 1 जुलाई 9 पे ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो पहला साल कब एंड होगा? फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? प्लीज, किस अकाउंटिंग ईयर में खरीदा इसे? नो नो प्लीज प्लीज, शायद वो भाई बता रहा, किस अकाउंटिंग ईयर एंड में खरीदा इसे? नहीं यार, नहीं यार, 1 जुलाई 9 में खरीदा है, किस अकाउंटिंग ईयर एंड में खरीदा है? सबको छोड़ दें, एक सेकंड बोर्ड पे देखें नहीं प्लीज सारे, अगर इशू है तो प्लीज पहले ये रिजॉल्व करें यार। व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड? ये इधर बोर्ड पे देखें, ये वाला छोड़ दो उसे। किस अकाउंटिंग ईयर एंड की वर्किंग करनी है हमने? 30 जून 2012। ये शुरू कब होगा साल? 1 जुलाई 2011। ईयर एंड 30 जून पे है। कब खरीदी है मशीन? अब आ जाए वापस उधर ही, मशीन कब खरीदी है? 1 जुलाई 9। किस ईयर एंड में खरीदी है? 30 जून 10 वाले अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे खरीदी है। कौन सा ईयर एंड हो गया था? 30 जून 2009 वाला ईयर एंड हो गया था। 8 भी हो गया था, 7 भी। किस अकाउंटिंग ईयर एंड के स्टार्ट पे खरीदा है? प्लीज, किस अकाउंटिंग ईयर एंड के स्टार्ट पे खरीदा है? 30 जून 2009 10। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में से कितने मंथ्स यूज किए हैं? 6 महीने यूज किए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बेटा ईयर एंड और ठहर दूंगा ना, 31 दिसंबर भी एंड थोड़ी हो रहा है यार। और बेटा इस साल का मतलब क्या, इस कैलेंडर वाले साल का या इस अकाउंटिंग वाले साल? तो बेटा अकाउंटिंग अकाउंटिंग ईयर के एंगल से होती है, अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर होती है, या हर बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर बेटा अपना अपना हो सकता है। इस बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? प्लीज स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। एंड कब हो रहा है? 30 जून को। किस दिन खरीदा है? 1 जुलाई 9 को। किस अकाउंटिंग ईयर एंड के स्टार्ट पे खरीदा है? 30 जून 2010 वाले अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे खरीदा। क्या उस पहले अकाउंटिंग ईयर में ये पूरा साल एसेट यूज हुआ है? अब क्लियर है प्लीज? अब तो मेरे ख्याल आप लोगों ने टैक्स वगैरह भी शुरू किया होगा, जिन हजरात ने टैक्स शुरू किया उसमें तो हर बिजनेस का टैक्स ईयर अपना ही होता है, वो तो पहले तो शुरू में पढ़ा होगा। टैक्स नहीं शुरू किया अभी? चले उसे छोड़े, अकाउंटिंग के हालात ही हैं। प्लीज, अकाउंटिंग जनवरी टू दिसंबर वाले कैलेंडर ईयर के हिसाब से होती है, बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से है। बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है? कभी भी एंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सवाल। छोड़ दें एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जल्दी जल्दी हो जाए, ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे। क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में ईयर एंड्स कब हो रहे थे? क्वेश्चन नंबर 1 सवाल देखें, सवाल सवाल सवाल। कैसे पता चला था 31 दिसंबर? सवाल देख के, सवाल में लिखा था 31 दिसंबर 2012 13 14। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में ईयर एंड्स का कैसे पता चल रहा था? दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 15। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखें नीचे डाटा, ये मुझे कैसे पता चला ईयर एंड 30 जून पे आ रहे हैं? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देखें, 30 जून 2011
नीचे 12-13 लिखा हुआ है। तो प्लीज ये क्लियर है काइंडली, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या ये एसेट पूरा साल यूज हुआ है? प्लीज ओके है? महाराज ये किसी और को कंफ्यूजन तो नहीं थी काइंडली? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको? चलें कंप्लीट करें, ये वाली वर्किंग तो कम से कम कर लो। WDV एज ऑन, WDV एज ऑन आ जाएगी 30th जून 2010। बहरहाल डेफिनेटली काम कंसंट्रेशन का ही है, कंसंट्रेशन लैब्स अफोर्डेबल नहीं है। इनटू 15% आंसर आएगा 127,500। आप लोग बेटा कर लें कंप्लीट, बाद में फिर चेक कर लीजिएगा मेरे साथ। फिर WDV आ जाएगी एज ऑन 30th जून 11/7/22/500। देन फिर 30th जून 12 वाले साल में आपने बताना जी, काइंडली कंप्लीट करें, लास्ट आपने बताना। ठीक है, जिनका हो गया ठीक है, एक मिनट जस्ट अ मिनट। 30th जून 12 वाले साल में किस दिन डिस्पोजल हुई है? 30th जून 12 वाले साल में 1 जनवरी 12 को डिस्पोजल हुई है। किस अकाउंटिंग ईयर में कितने फर्दर मंथ्स हैं? 12 वाले अकाउंटिंग ईयर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर पे क्यों रुक रहा हूं? 1 जनवरी पे डिस्पोजल है। अगर फॉर एग्जांपल 1 फरवरी होता तो 7 गिनता। तो 30 जून 2012 वाले साल में ये पूरा साल एसेट यूज नहीं हो रहा, ये 6 मंथ्स यूज हो रहा है, जुलाई टू दिसंबर 2011। ये प्लीज सही तरह सोचें भी, और एक दफा जरा काइंडली रिपीट भी करना है। ये अगर कंफ्यूजन हो रही तो इसे काइंडली दूर करना है। ये मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ओके। ये कौन से 6 है जी, प्लीज अगर बता दें कौन से 6 महीने ले रहा हूँ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन से वाले साल के? 2012 ईयर एंड वाले कौन से साल के? ये हैं 11 के वैसे महीने। जून से दिसंबर 2011 वाले महीने जो 30 जून 2012 वाले साल में फॉल कर रहे हैं। इधर ना फंसा लीजिएगा यार मुझे। आंसर 54188 कर दूं? ये बड़ा, अब आप क्लियर हो गए? आप प्लीज क्लियर हैं? एनी अदर कंफ्यूजन? फाइनल आंसर बताएं जी, लास्ट लाइंस। लास्ट लाइंस वाला को बताने दिया कि नहीं यार? 66831 66832 ओके है? क्या है सर ये किस दिन की WDV आ गई है? 1 जनवरी 12 लिख दूं? 31 दिसंबर 11 मींस 1 जनवरी 12। अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालो, उसकी क्यों जरूरत नहीं है? अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो फिर WDV पे ही डेप्रिसिएशन, WDV पे ही डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है। क्या इसी फिगर की तलाश है? पोस्ट करें इसे, कहां जाना है इसमें? एंट्री बोल के काइंडली लिखिएगा। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, सबकी फिगर आ गई थी? कोई बोर्ड से तो नहीं लिख रहा था? अगर कोई लिख रहा था तो बता दिए करें, अब मैंने फिगर पे साइड पे जरा कर दी। वर्किंग हो गई है सबकी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डबल 68313 2 है सर, सॉरी 2 था। थ्री वन 2 ही था, सॉरी। एनी अदर कंफ्यूजन? एक सेकंड डिस्पोजल अकाउंट देखें प्लीज, डिस्पोजल अकाउंट देखें। ये मसला मुझे लग रहा है किसी और तरीके से हल होना है यहाँ। प्लीज बेटा इस तरह डिस्टर्ब तो नहीं ना मुसलसल करें। डिस्पोजल अकाउंट प्लीज देखें। डिस्पोजल अकाउंट इस डिस्पोजल के एंगल से पूरा हो गया हुआ है। कैश भी आ गया है, एसेट की WDV भी आ गई है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो नहीं आनी। अब ये बड़ा बैलेंस हो सकता है वैसे?
लेकिन अभी रहने दें, बाकी अभी फिगर्स रहती हैं, अभी एडिशन भी शायद रहती है इस साल। तो चलें अब ये क्वेश्चन यहाँ से ऑनवर्ड्स कल कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने दो काम काइंडली करने हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करें, और क्वेश्चन नंबर 5 1 मिनट होने जरा, आज जरा एक नया क्वेश्चन जरा होमवर्क लेके जाए, थोड़ी सी ट्राई करके आनी है, फिर उसको भी कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ज़िया कोड मिल जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के 1 मिनट प्लीज। रिक्वायरमेंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे या डब्ल्यूडीवी पे? कॉस्ट पे ही बनाएंगे। अच्छा, आपके नोट्स में ना आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी मिल जाएगा, एक नजर देखना जरा। तो पहले अपना कंप्लीट कीजिएगा, इसमें वैसे एक इशू है, वो इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस भी करूंगा। अपनी तरफ से जरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 1 और 3 रिवाइज करें और 5 पे एक बेस्ट एफर्ट करके आए। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? अल्लाह हाफिज।